नमस्कार वाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। यहां मां के भक्त घर घर में पूजा करते हैं माता रानी का और प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में धन संपदा का आगमन हो। लेकिन ऐसे मौके पर हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिससे कि धन लक्ष्मी हमारे घर में आए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अजय तेलंग जी। इनसे बातचीत करेंगे, वो बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए ऐसे अवसर पर और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई न्यूज में। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो। पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ नवरात्रा की। ये शारदीय नवरात्रा है और साल में जो नवरात्रा आती है वो 4 आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रा होती है और 2 होती हैं, एक शारदीय नवरात्रा और एक होती है आपके जो चैत्री नवरात्रा। चैत्री नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा की बात कर रहा हूँ। 17 अक्टूबर से हमारी नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और सर्वप्रथम हमारे दर्शक और हमारे जातक इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, माँ दुर्गा की आराधना करना बहुत ही परम आवश्यक है। प्रातःकाल 17 तारीख को आप शुभ मुहूर्त में ऐसा कार्य करें जिसमें लक्ष्मी, आयु, आरोग्यता और जय धन की प्राप्ति आपको प्राप्त हो। यहाँ तक कि पूजन का क्रम और बद्ध का बात है कि ये 9 दिन नवरात्रा विराजमान रहेंगी, तो उसमें ऐसी चीज कोई ना करें जिससे आपके घर में दरिद्रता का उत्पन्न हो। सर्वप्रथम कैसे, घर में 9 दिन कोई भी गृह क्लेश ना हो, आपसी झगड़ा ना हो, परिवार में कोई क्लेश ना हो। पति पत्नी में आपस में जो दाम्पत्य जीवन है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो कोई भी पति अपनी पत्नी को असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। माँ दुर्गा की नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौचादि क्रिया करके, यानी कि प्रथम पहर जो होता है वो होता है सुबह 6:30 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक। अब के अगर मुहूर्त की हम बात करें तो 6:10 से लेकर और 10:37 से ये नवरात्रा का प्रारंभ हो रहा है। उस समय कलश स्थापन करें और कलश स्थापन के साथ ही अपनी पत्नी सहित, सपत्नी सहित माँ दुर्गा की आराधना करें। आप देखेंगे माँ दुर्गा की आराधना करने से आपके घर में लक्ष्मी, आयु, आरोग्यता, जय और संपदा की प्राप्ति होगी। साथ ही माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि अलक्ष्मी मेरे घर से जाए और विष्णु पत्नी लक्ष्मी मेरे घर में सदा विराजमान रहे, क्योंकि लक्ष्मी का स्थिर रहना परम आवश्यक है। अगर हम पूजन और अर्चन की बात करें तो इस बात का दर्शकों में बताना चाहूंगा, वाई न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसा प्रश्न रखा और हमारे जातकों को इसकी जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कराई। इससे क्या हुआ कि अपनी एक लाल चौकी पर माँ दुर्गा की आराधना करें, पूर्वाई मुख होकर उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद पत्नी को दाएं अक्ष बैठावें। अगर हवन इत्यादि करें तो पत्नी को दाएं तरफ बैठावें और पूजन इत्यादि करना है, शुभ कार्य जो पूर्ण रूप से करना है वो 9 दिन जो है पत्नी के साथ जो है पूजन करें। उसके बाद हो सके तो पंचमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं इस दिन विशेषकर पूजन होता है, तो उस दिन लक्ष्मी, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए पूजन करें। खासकर एक तो बाल को ना काटें, बाल ना बनाएं, नखूनों को काटना निषेध बताया गया है। दाढ़ी, शेप वगैरह आदि आप बनाने चाहते हैं उसमें भी निषेध है। नवदुर्गा में 9 दिन आपको नियमित रूप से रहना है। साथ ही आपको जो है कोई संपर्क स्थापित नहीं करना है। साथ ही आपको मतलब दिनचर्या आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और माँ दुर्गा की आराधना करें। तो ये छोटी मोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जिससे लक्ष्मी, आरोग्यता तो आपके घर में रहेगी और निरोगी काया भी आपके घर में बनी रहेगी। लेकिन पंडित जी, कुछ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ के भक्त होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उनको शेविंग करानी पड़ती है क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारी जो सोशल उससे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। मैं हमारे जातकों को बताना चाहूंगा, जब ठाकुर जी का और देवी माँ की आराधना के रूप में जब हम कोई संकल्प लेके अगर कोई कार्य करते हैं उसमें मध्याह्न स्वरूपम, मध्याह्न के बाद जो पहरा आता है, यानी कि दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम की 4 बजे तक, उस बीच में आप ये कार्य करा सकते हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि बहुत से लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत से हम लोग भी जो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य वगैरह हैं जो कि प्रोग्राम देते हैं, तो उनको भी अपने ये कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसे कार्य करके लिए उनके लिए ये बात नहीं है, वह ये कार्य कर सकते हैं, तो वो परंतु उसमें प्रथम पैर आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो रोजाना फास्ट फूड वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं कि फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमें नवरात्रि में फास्ट फूड का प्रयोग करना चाहिए?
देखिए, माँ नवदुर्गा की यहाँ बात चल रही है और यहाँ वैदिक अगर व्रत के विधान की बात आती है तो व्रत में तो ये सब निषेध है ही है। हालांकि जो लोग व्रत नहीं करते हैं और फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, परंतु उनको इतना बचना चाहिए। अपने घर में आकर कोई चीज करें तो उसको अच्छा रहेगा, बाहर अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 9 दिन के लिए इस सब जो चीजें हाँ, इनको छोड़ें तो बहुत अच्छा है। मदिरापान बहुत निषेध है, कोई भी पेय पदार्थ का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी ऐसी वस्तु जो कि योग्य नहीं है उसको प्रयोग में ना लाएं, वो जरूरी है। इस बात का विषय का ध्यान। तो देखिए, आप हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अजय तेलंग जी थे, जिन्होंने बताया कि हमें नवरात्रि में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो निषिद्ध हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो कि हमारे धर्म के अनुसार होता है, उसमें उससे हमें परहेज करना चाहिए। साथ ही जो लोग रोजाना अपने बिजनेस के लिए जाते हैं उनके लिए भी उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए नवरात्र के दौरान, क्योंकि ये माँ को मनाने के दिन होते हैं और माँ को आप नहीं मना पाए तो फिर संपन्नता और वैभवता घर में कैसे आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि नवरात्रों के अवसर पर माँ का पूजन अर्चन करें, लेकिन विधि और विधान के साथ। अपने साथी रिंकू वर्मा के साथ मैं हेमंत शर्मा, नमस्कार।